इधर मध्य प्रदेश के रीवा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के रीवा से जो मामला सामने आया है, वहां स्कूल में शिक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। बता दें कि कल भी दिल्ली से ही एक मामला ऐसा सामने आया था, जहां एक 16 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। 11वीं की ये छात्रा बताई जा रही है जिसने आत्महत्या की है। टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या की है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शिक्षक ने किया अपमान, छात्र ने ले ली खुद की जान। सुसाइड लेटर में खोला टीचर की करतूत का कच्चा चिट्ठा। स्कूलों में हो रहे अत्याचार और प्रताड़ना ने एक और स्टूडेंट की जान ले ली। मध्य प्रदेश के रीवा में एक छात्रा ने स्कूल में रोज रोज के अपमान और अत्याचार से तंग आकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले छात्रा ने अपना दर्द एक कॉपी में लिख रखा था, जिससे इस दर्दनाक मामले का खुलासा हुआ है। तो वहीं पीड़ित परिवार मामले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। यदि कोई दोषी है तो दोषी को बख्शा ना जाए, उसको कुछ न कुछ, अपने घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपसे बताएं, वहाँ उसको हमको समझ में आ रहा है कि अब माने को इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों उठाया। दरअसल रीवा जिले के सेमरिया इलाके में रहने वाली 11वीं की छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा के इस खौफनाक कदम उठाने से उसका परिवार दुखी होने के साथ हैरान भी था। परिजनों का दावा है कि छात्रा परिवार की दुलारी थी और घर परिवार में उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी, इसलिए पीड़ित ने पुलिस से मामले की छानबीन की गुजारिश की। जांच के दौरान मामले की जांच कर रही पुलिस को एक कॉपी में छात्रा के हाथ से लिखा सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में स्कूल में हो रही प्रताड़ना का जिक्र था। छात्रा ने लिखा था, स्कूल का एक टीचर लगातार उस पर अत्याचार कर रहा था। टीचर जानबूझकर छोटी छोटी बात पर उसे तंग करता था। सजा देते वक्त टीचर जब भी मारता था, हाथ पकड़ लेता था। बेंच पर खड़ा करने के बाद उसका हाथ पकड़कर बेतुकी बातें कहता था। पुलिस अब सुसाइड लेटर में लिखी बातों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच का दायरा स्कूल टीचर के आसपास ही घूम रहा है। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और मामले को जांच में ले लिया गया है। आगे इसमें जांच की जाएगी और जांच में जो भी फैक्ट्स आएंगे या जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उस अनुसार इसमें आगे कार्यवाही की जाए। आपको बता दें कि स्कूल में हो रहे अपमान और प्रताड़ना से तंग आकर दिल्ली में भी एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। 15 वर्षीय मृतक छात्र 10वीं का छात्र था। छात्र के परिवार का आरोप है कि मृतक छात्र लंबे समय से स्कूल में मानसिक प्रताड़ना का शिकार था। कुछ शिक्षक जानबूझकर उसे अपमानित और टॉर्चर करते थे। स्कूल प्रशासन से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार छात्र ने मेट्रो से कूदकर सुसाइड कर लिया। दिल्ली से लेकर रीवा तक स्कूलों की घटना ने निजी स्कूलों की पोल खोलकर रख दी है। पढ़ाई का दबाव और स्कूल में हो रहा बुरा बर्ताव एक नई समस्या बनकर उभरा है। शिक्षक के रूप में छिपे बैठे शैतानों की करतूत से छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले दिल्ली में और जयपुर में ऐसा मामला सामने आया है और हमारे साथ प्रदीप पाटिल जुड़े हुए हैं, शौर्य के पिता, जिसकी कल खबर सामने आई थी कि उसने मेट्रो स्टेशन से कूदकर जान दे दी, और विजय मीणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनकी बेटी ने जान दी है। विजय जी, पहले आपके पास आऊंगी कि आपकी बेटी ने क्या शिकायत की थी, आप लोगों से कुछ बताया था कि टीचर कैसे परेशान कर रहा है उसको, क्या बात कहते थे, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था? नहीं, ये प्रॉब्लम 1-1.5 साल आयरा ने कई बार हमें बताया और हर बार हम क्लास टीचर से, कोऑर्डिनेटर से उसको टेक ओवर करते थे। वहाँ से ये रिस्पॉन्स आता था कि ठीक है, हम देख रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। हमारे पास रिटर्न व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं मैम को भेजे हुए कि ये परेशानी है। और जैसे एक बार उसका हाथ पूरा रेड हो गया था, किसी बच्चे ने पीट दिया था, तो उसका भी हमने कंप्लेंट किया, लेकिन टीचर को कोई रेस्पॉन्स नहीं आता था। तो हमने ये भी लिखा था कि मैम, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लास, तो कुछ हो जाएगा इस हिसाब से। तो इस तरह की बातें थी। उसके अलावा अमायरा खुद भी अप्रोच करती थी क्लास टीचर को, कोऑर्डिनेटर को, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक को अमायरा ने खुद ने अप्रोच किया था। हमने
27 तारीख से 1 तारीख तक का सीसीटीवी फुटेज डिटेल में देखा। 27 से 30 तारीख तक अमायरा एकदम नॉर्मल है, उसको कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं लेकिन वो खुद उनसे कर रही है, ये दिख रहा है। लेकिन 31 तारीख को वो एक डिजिटल स्लेट होती है जिसमें बच्चा कुछ लिखता है और अमायरा को दिखाता है। तो अमायरा 4 बार कंप्लेन करने जाती है 31 तारीख को, और 1 तारीख को जब इंसिडेंट होता है तभी भी हमारा 5 बार जाती है टीचर के पास में। लेकिन टीचर की ड्यूटी होती है कि बच्चे को सेफ फील कराए, उसको कंफर्टेबल फील कराए। वो दिख रहा है वो डिस्ट्रेस में है, परेशान हो रही है, उसकी बॉडी दिख रहा है। एक तक टीचर के पास जाके वो बात बता रही है अपनी, लेकिन टीचर को हर बार डिस्मिस कर रही है, सुनवाई नहीं कर रही है। तो इस हिसाब से ना एंटी बुलिंग कमेटी है, ना काउंसलर की व्यवस्था है। टीचर की ये ड्यूटी है कि उसको काउंसलर के पास लेके जाए, लेकिन वो भी टीचर ने फेल किया। स्कूल का बहुत बड़ा लैप्सिस है कि 2 फ्लोर से ऊपर की बिल्डिंग उन्होंने ओपन छोड़ी हुई है प्राइमरी ब्लॉक में। अमायरा का क्लास ग्राउंड फ्लोर पर था और वो 4थे फ्लोर तक चली गई। सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, किसी ने उसको रोका नहीं। हर फ्लोर पर अटेंडेंट होने चाहिए, उन्होंने किसी ने नहीं रोका। सिक्योरिटी लैप्सेस है बहुत सारा। सीबीएसई की रिपोर्ट आई है आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने पढ़ी है, उसमें भी उन्होंने ग्रॉस नेग्लिजेंस स्कूल की तरफ से बताया है। सिक्योरिटी लैप्सेस है, बच्चों की सेफ्टी नहीं है, सीसीटीवी ऑडियो वीडियो नहीं है और बिल्डिंग भी सेफ नहीं है, एंटी बुलिंग कमेटी नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने बताई है। हम लगातार पुलिस से संपर्क कर रहे हैं, पुलिस से पूछना चाह रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिले करी जा रही है। मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये अमायरा के वीडियो मत चलाइए प्लीज, मैंने देखा नहीं है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी पीसीआर। जी सर कहिए। इसके अलावा जो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट करी है, लेकिन उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं मदन दिलावर और जो कमेटी के हेड है रामनिवास जी, उन्होंने रिपोर्ट में पूरी लिपापोती करी है। क्योंकि उस रिपोर्ट में वो लिख रहे हैं कि बच्चे को हैलोवीन का सपना आया होगा, इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए। बच्ची एक बार गई है टीचर के पास और उन्होंने लिखा है कि हमने स्कूल को सुझाव दिया है कि यहाँ जाल लगवाएं। जब से मैम ये सिक्योरिटी लैप्सेस से अप्रूवल एजुकेशन डिपार्टमेंट देता है कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग होनी चाहिए, वो सेफ है या नहीं है। अगर उन्होंने अप्रूवल दिया है तो ये बिल्कुल इलीगल बिल्डिंग है। तो इस तरह के बहुत सारे, क्योंकि ये स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ पुलिस के लेवल पे और जो जयपुर और स्टेट लेवल पे इसमें स्कूल को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक स्कूल से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। उनके पास कोई भी मीडिया जाती है तो वो एक ही जवाब बोलते हैं कि हमारे वकील से बात करिए। तो इससे साफ पता लगता है कि स्कूल का इसमें पूरी लापरवाही है जिससे मेरी बच्ची की जान। ठीक है, मैं आगे बात करूंगी विजय जी आपसे। प्रदीप पाटिल जी भी हमारे साथ हैं, जिनके बेटे शौर्य ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर कल जान दी है, 18 तारीख को जान दी है दिल्ली में। शौर्य ने घर से निकलने से पहले या इसके पहले कुछ बताया था प्रदीप जी आप लोगों को कि क्या परेशानी हो रही है? कल उसके चाचा की हम का बयान सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उसको छोटी छोटी बातों पर परेशान किया जाता था। प्ले करते समय या कोई स्किट करते समय, एक ड्रामा करते समय पैर फिसल गया तो परेशान किया जा रहा था, शिकायत करता था तो सुनता नहीं था। क्यों बार बार शौर्य को टारगेट किया जा रहा था, कुछ पता चल पाया था? 4 से 5 महीने पहले भी उसने मुझे ये चीज बताई थी, तो मैं खुद ही स्कूल में गया था। तो उसकी कंप्लेंट्स क्या थी मैडम? उसकी कंप्लेंट थी कि वो शरारती बच्चा है, वो बच्चों के साथ चुटकुले की बातें करता है और मिमिक्री करता है। तो मैम बच्चे ही तो शरारत करेंगे। और उसको एक्टिंग में पसंद थी। अभी जैसे 2 महीना पहले स्कूल को उसने रिप्रेजेंट किया था सेंट कोलंबस को, डॉन मॉस्को स्कूल में डांस के लिए, तो वहां पे भी उसने गया था। तो उसको एक्टिंग पसंद थी, उसको एक्टिंग में अपना करियर करना था। तो उसने कोई क्लास भी एक्टिंग की देखी थी। तो मैंने टीचर को जाके बोला था कि बच्चे को हमारे ये मार्क्स का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमें कल्चर और अच्छा संस्कार देने के लिए हम आपके पास भेजते हैं। उसके बाद भी लगातार छोटी छोटी चीजों की उसकी कंप्लेंट्स आती थी हमारे पास। तो मैंने बोलने के बाद जब मंडे को ही मेरी उससे बात हुई थी कि अभी 8 से 10 दिन बचे स्कूल के, तो ये जो कर लेते, स्कूल चेंज कर लेते। अपने बड़े भाई को दिया था, अपना स्कूल दिया था कि कौन से स्कूल में एडमिशन करना है। लेकिन मंडे को ट्यूसडे को जाते टाइम उसने मम्मी को ये भी बोला था कि मैं आने के बाद मेरे को शाम को दिन का खाना बाहर से खा लेंगे हम। इतनी सारी बातें हुई थी। बट शाम को हमें ये पता चला कि स्कूल में एक कुछ ड्रामा वगैरह ऐसी रिहर्सल चल रही थी, उसमें उसका पैर फिसला। तो टीचर ने उसको डांटने के बाद ये रोने लगा। तो ये ज्यादा रोने के बाद भी टीचर बोलते तो रोले या कुछ कर